तो यहाँ पर वर्णन कर दिया था कि सुक्तिका में जो रजत भासता है वो कैसा मिथ्या रूप से ही है, मिथ्या ही भाषित होता है। कैसे होता है? मिथ्या रूप से भाषित होता है, यानी अनिर्वचनीयता रूप से भाषित होता है। सारे सत्य रूप से भाषित नहीं होता। मतलब भाषित शब्द कह देने से विषम सत्ता में प्रतीत होता है, क्योंकि रस्सी रूप जो अधिष्ठान है, और रस्सी का अधिष्ठान रस्सी है, और सर्प का अधिष्ठान सर्प है। तो रस्सी रूप अधिष्ठान सर्प का अधिष्ठान से भिन्न सत्ता वाला है। तो भिन्न सत्ता वाले में रस्सी में सर्प का भान होता है, इसलिए वो मिथ्या के समान है। इसलिए ईव शब्द का रजतवद भाषित है, सुक्ति का रजत के समान भाषित होती है। यानी अनिर्वचनीय रूप तरफ, अनिर्वचनीय रूप से, नाश रूप से, निषेध रूप से और अनिर्वचनीय रूप से। तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ किए थे, एक तो नाश अर्थ में किया गया था, एक अनिर्वचनीय अर्थ में। उसको दूसरे शब्द में अपहिन्वय शब्द प्रयोग किया था, निषेध, निषेध अर्थ में और अनिर्वचनीय रूप में। सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। सत्य और असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय रूप से ये मिथ्या शब्द के अर्थ होते हैं। अब एक ही आत्मा है, जैसे एक चंद्रमा था, नेत्र रोग के कारण, नेत्र रोग के कारण दो प्रकार से दो चंद्रमा दिख जाते हैं। नेत्र रोग के कारण चंद्रमा दो दिख जाते हैं। जैसे आंख में उंगली डाल लिया, उसी प्रकार आंख में उंगली डाल देने से दो चंद्रमा दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से अविद्या रूप उपाधि में यद्यपि जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, दोष के कारण जैसे चंद्रमा दो दिख रहे थे, उसी प्रकार से अविद्या रूप उपाधि को लेकर के जीव और परमात्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। बल्कि नहीं तो जैसे शुद्ध नेत्रों में रोग से रहित नेत्रों के द्वारा एक ही चंद्रमा दिखता है, उसी प्रकार से विद्या के माध्यम से परमात्मा एक ही है। अविद्या रूप उपाधि कारण ही जीव और परमात्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा रूप ईश्वर एक है, किंतु जीव अनेक है, ये उपाधि को लेकर के है। अब कहते हैं, पूर्व पक्षी ने शंका करी कि भाई आत्मा तो निर्विषय है, विषय नहीं है, तो कैसे निर्विशेष आत्मा में अध्यास संभव है? विषय और विषय के धर्म का संभव कैसे हो सकते हैं? विषय यानी अहंकार, अहंकार का जो धर्म हो गया कर्ता भोक्ता आदि, अंतःकरण के जो धर्म है सुखी हैं दुखी हैं, करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि, अविषय रूप आत्मा में कैसे अध्यास हो सकता है? ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है, प्रश्न है। तो उसी को तो कहते हैं जहाँ पर है अधिष्ठान है, सुक्ति आदि में तो अध्यास संभव है, क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय, सुक्ति में भी इंद्रियत्व बैठा हुआ है और रजत आदि में भी इंद्रियत्व बैठा हुआ है, तो वहाँ पर तो अध्यास संभव हो सकता है। किंतु निर्विशेष आत्मा रूप अधिष्ठान में इंद्रिय का संबंध न होने से तो फिर अधिष्ठानत्व, तो जो व्यापक रूप आत्मा का अधिष्ठान जो व्यापक था उसका अभाव हो जाता है। इसलिए विषय और विषय के प्रत्यक्ष उसमें अध्यस्त नहीं हो सकते। जहाँ पर जिस स्थान में अप्रोक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, तत्र वहीं पर जहाँ पर प्रत्यक्ष यानी अप्रोक्ष अध्यास का जो अधिष्ठान है, वहीं पर कहाँ पर उसी अधिष्ठान में इंद्रिय के साथ संयुक्त तत्व है और विषयत्व रहता है, ये व्याप्ति है। तो सुक्ति आदि में देखा जाता है, सुक्ति आदि में तो अधिष्ठान के साथ, अधिष्ठान चक्षु इंद्रिय के साथ संबंध भी होता है, तो इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है, और विषयत्व जो सर्प है ना, सर्प का उसमें आरोप हो जाता है, तो वहाँ पर तो व्याप्ति घट जाती है। किंतु जहाँ पर आत्मा में आत्मा रूप अधिष्ठान, आत्मा रूप जो अधिष्ठान है उसमें इंद्रिय के साथ संबंध नहीं है, तो व्यापकत्व का अभाव हो जाता है। तो व्यापक का अभाव हो जाने से है ना, क्योंकि अहंकार और अहंकार के धर्म, ये तो अहंकार विष हो गया, अहंकार के धर्म हो गए,
ये धर्मों का अधिष्ठान रूप आत्मा में संबंध नहीं हो पा रहे, क्योंकि आत्मा विषय नहीं है। सुक्ति का आदि जैसे विषय होते हैं ऐसे आत्मा विषय नहीं है, इसलिए आत्मा का अधिष्ठान संभव नहीं है। ऐसा स्वीकार करके कहते हैं पृथक आत्मा में अध्यास कैसे हो सकता है। जो इंद्रिय के द्वारा परिपूर्ण है, कहते हैं इंद्रिय के द्वारा ग्राही नहीं है, ऐसे परिपूर्ण आत्मा में विषय जो अहंकार आदि हैं उनके धर्म में कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि का अध्यास कैसे संभव हो सकता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको भगवान भास्कर कहते हैं कि सर्वो ही पुरो अवस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। यानी क्योंकि पूर्व अवस्थित है, तो जो सामने रखी हुई वस्तु इंद्रिय के साथ जहाँ पर संयुक्त हुआ है, इंद्रियों के साथ जहाँ पर संबंध होता है, क्योंकि सामने रखी हुई वस्तु में इंद्रियों के साथ संबंध होता है, तो ऐसे इंद्रियों के साथ संबंध होने वाले विषय में दूसरे विषय का अध्यास होता है, दूसरे विषय का अध्यास हो जाता है। तो इस प्रकार से तो उसी को आगे कहते हैं कि युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च पृथक आत्मना आत्मनो अविष्यत्वम विर्विशीति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि युष्मत प्रत्यय से रहित है। जैसे युष्मत का अर्थ होता तुम, सामने वाली वस्तु है, जो वस्तु है सामने चेतन के रूप में, यदि कोई पुरुष खड़ा हुआ है तो उसको चेतन शब्द के द्वारा प्रयोग कर देते हैं। यदि कोई जड़ वस्तु है तो इदम के रूप में आ जाती है, जड़ वस्तु तो इदम के रूप में आ जाती है, और चेतन है तो है अमुक व्यक्ति है। तो इसमें प्रत्यय से रहते हैं, यानी आत्मा कैसी है, युष्मत प्रत्यय से रहित है, ऐसी पृथक आत्मा का विषयत्व तो नहीं है। आपने वर्णन किया है, श्रुति में वर्णन किया है, इदम प्रत्यय के योग्य आत्मा नहीं है आत्मा है। अयम आत्मा, ऐसा तो श्रुति कहती है, अयम आत्मा, सो अयम आत्मा, मांडुक उपनिषद में आता है, सो अयम आत्मा चतुष्पाद है, आत्मा चार पाद वाली है, किंतु यह आत्मा है ऐसा श्रुति निश्चित कर देती है, क्योंकि आगे आता है इदम वस्तु के रूप में आत्मा नहीं आती, और इसको मुंडक उपनिषद श्रुति में वर्णन कर दिया, न चक्षुषा गृह्यते। तो इस श्रुति के माध्यम से चक्षु के द्वारा आत्मा गृहीत नहीं होती। ऐसी श्रुति के आशय बना करके आत्मा में अविष्यत्व को आप सिद्धांती वर्णन करते हैं। जब आत्मा विषय नहीं बन रही, अधिष्ठान रूप आत्मा जो है तो विषय नहीं बन रही, तो विषय नहीं बन रही तो फिर उस विषय रूप अधिष्ठान रूप आत्मा में अध्यास कैसे बनेगा। अब उसी को आगे कहते हैं कि यदि आप अध्यास के लोभ से आत्मा को विशेष रूप स्वीकार करेंगे, अध्यास बनाने के चक्कर में आत्मा को विषय रूप से स्वीकार करेंगे, तो श्रुति का और सिद्धांत का वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रुति का भी वाद हो रहा है और सिद्धांत का भी वाद हो रहा है, क्योंकि दो मानना पड़ेगी। सिद्धांत में भी आप कहते हैं आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, आत्मा से भिन्न और असंग हुई अयम पुरुषा। श्रुति कहती आत्मा असंग कूटस्थ है, अविष्यत्व है, एक से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से तो इन श्रुति में और सिद्धांत दोनों का ही वाद हो जाएगा। आप भी कहते हैं कि आत्मा कैसी, असंग है, कूटस्थ है, उपाधि से रहित है, निर्विशेष है, द्वितीय आदि उसमें कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से ऐसे जो आप मानते हैं, श्रुति भी कहती है चक्षु आदि के द्वारा वो गृहीत नहीं होती निर्वय होने से, तो इत्यादि का वाद हो जाएगा। श्रुति का ही वाद हो रहा है, सिद्धांत का ही वाद हो रहा है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं 40 नंबर पृष्ठ पर, आत्मा में अध्यास की संभावना को प्रतिज्ञा करते हैं कि आत्मा में अध्यास की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे होती है, तो भाष्य में कहते हैं उच्यते न तावद अयम एकांतेन अविषय, कहते हैं जो आत्मा है एकांत रूप से अविषय नहीं बनती, यानी आत्मा
विषय बनती ही नहीं है। आत्यंतिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते। अयम है आत्मा एकांत रूप से, एकांत है नहीं, एकांत रूप से आत्यंतिक रूप से अविषय है। ऐसा ना का अविषय एक साथ ना का अन्वय हो जाएगा, तो एकांत रूप से विषय बनती नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैं? हाँ। हाँ, यहाँ पर आत्मा, आत्मा भी समझ आती है हम के द्वारा, मैं शब्द के माध्यम से। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न ही है कि आत्मा एकांत रूप से विषय नहीं बनती, ऐसी बात नहीं है। भगवान भास्कर कहते हैं, यहाँ पर टीका में आया है कि अधिष्ठान और आरोप है। अब जहाँ पर जो अधिष्ठान और आरोप दोनों का एक अस्मिन ज्ञान में भासमानत्वम, एक ही ज्ञान में जो भासमानत्व होता है, भासमानत्व मात्र अध्यास व्यापकम, वो अध्यास व्यापक कहलाता है। और जहाँ पर भान से प्रयुक्त संशय आदि की निवृत्ति, वहाँ पर फलभाग होती है। तदेव भान भिन्नत्वम घटितम विषयत्वम, तदेव कहते हैं भान, तदेव वही भान से जो भिन्नत्व है, भान से भिन्नत्व जो घटित है वह विषयत्व कहलाता है। वह तत् न व्यापकम, वह व्यापक नहीं है गौरव होने से। ऐसा मान करके, ऐसा यदि मानते हैं तो गौरव होगा। यानी भान भेद, भान के भेद से घटित भासमानता विषयता है। भान के जो भान हो रहा है, भान से भिन्न, भान से भिन्नत्व घटितम विषयत्व कहलाता है। भान से, भान के भेद से घटित भासमानता जो दिख रही है विषयता। किंतु कहते हैं किसी का मत है, परंतु यह अध्यास का प्रयोजक नहीं है, यह अध्यास का प्रयोजक नहीं है। तन्ना व्यापकम, भान से भिन्न, भान से भिन्न विषयता जहाँ पर हो रही है अध्यास का प्रयोजक नहीं है। गौरव होने से, ऐसा मानने पर गौरव होता है। ऐसा कथन करने के पश्चात कहते हैं न तावत अयम एकांत न विषय आत्मा, आत्मा एकांत रूप से अविषय नहीं है बल्कि विषय बन जाती है। तो कैसे बनती है विषय आत्मा? कि अस्मत्, अस्मत् प्रत्यय हमिति अध्यास तत्र भासमानत्वम। एंड जहाँ पर भान से भिन्नत्व घटित होती है विषय कहलाता है। तो ऐसा तो अलग अलग भासमान हो रहा है, तो फिर व्यापक नहीं होगा। एक ही देश में यदि भासमान होगा तो अध्यास व्यापक हो जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, आत्मा कैसी अस्मत् प्रत्यय का विषय बन जाती है। अस्मत् यानी हिंदी संस्कृत शब्द अस्म शब्द है। अस्मत् प्रत्यय और अस्मत् शब्द का अर्थ होता है मैं, हिंदी में मैं, और फिर संस्कृत में ही हम शब्द है। एक वचन जो रूप चलता है, इस अस्मत् शब्द का एक वचन हम होता है। तो अस्मत् यानी मैं हूँ, अस्मत् का कर्ता अस्मि है, मैं हूँ। तो कहते हैं अस्मत् प्रत्यय का, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय बन जाती है जैसे मैं। और कहते हैं आत्मा कैसी? अपरोक्षत्वात्, प्रत्यक प्रत्यक आत्म प्रसिद्धि, आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होती है कि आत्मा अपरोक्ष है। आत्मा कैसी? अपरोक्ष है। यानी यहाँ पर टीका में नीचे से चौथी, तीसरी चौथी पंक्ति, अस्मत् प्रत्ययो हमिति, जो अस्मत् प्रत्यय हम हैं वो अध्यास है। तत्र वहीं पर भासमानत्वात्, जैसे अस्मत् शब्द से अहंकार भी आता है, अस्मत् शब्द से आत्मा भी आते हैं, तो वहीं पर आत्मा का भास होता है। यानी अस्मत् अर्थः चिदात्मा प्रतिबिंबत्वेन यत्र प्रतीयते सो अस्मत् प्रत्यय अहंकारः तत्र भासमानत्वात् इति वा अर्थः। के अस्मत् अर्थ का, अस्मत् का जो विषय है, अस्मत् शब्द का जो विषय है वो चिदात्मा है। अस्मत् अर्थ क्या है? चिदात्मा। तो चिदात्मा चैतन्य रूप जो आत्मा है, प्रतिबिंब रूप से जहाँ पर प्रतीत होता है,
निर्विशेष कूटस्थ परमात्मा प्रतिबिंब रूप से जहाँ पर प्रतीयते, प्रतिबिंब रूप से जहाँ पर प्रतीत होता है, शुभ है अस्मत् प्रत्यय अहंकार है, शुभ है अस्मत् प्रत्यय अहंकार, अहंकार में ही परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, यानी अंतःकरण में। तत्र वही उस अहंकार में क्या भाषित होता है, अहंकार में भी हम रहता है और अहंकार में भी शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब भाषित होता है, इसलिए वहीं पर आत्मा भाषित होती है। इति वह, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं आत्मा के। यहाँ पर कहते हैं आत्मा के भासमान होने, आत्मा के भासमान होने से अध्यास होता है। आत्मा अहंकार में आत्मा का भासमान होता है, इसलिए आत्मा अविषय नहीं है। अहंकार में आत्मा का भासमान भासमान होता है, अहंकार में आत्मा भाषित होती है, अहंकार में आत्मा भाषित होती है, इसलिए आत्मा को अविषय नहीं कह सकते। इसलिए अहंकार में आत्मा का अध्यास होने से आत्मा भासमान होता है। अहंकार में आत्मा का अध्यास होने से आत्मा अहंकार में भाषित होती है और आत्मा के भासमान होने से अध्यास होता है। यदि आत्मा ही भाषित नहीं हो रही तो अध्यास भी कैसे होगा। इसलिए अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रसित होती है। कैसे? अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रसित होती है, एक दूसरे के होने से एक दूसरे का भाषित होता है। यदि आत्मा ही नहीं हो रही है, आत्मा का अध्यास होगा ही नहीं, फिर अहंकार में आत्मा का अध्यास होता है, इसलिए आत्मा भाषित होती है। और आत्मा के भासमान होने से, आत्मा के भाषित होने से फिर अध्यास भी होता है। यदि प्रकाश ही नहीं तो वस्तु का ज्ञान कैसा होगा। प्रकाश के होने पर ही वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार से आत्मा पहले भाषित होगी, फिर वस्तु, फिर अध्यास ही हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और ये अन्योन्य आश्रय अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, इस प्रकार से। तो उसी को राह कहते हैं कि न च अयम अस्ति, भाष्य में न च अयम अस्ति नियमो पुरो अवस्थित ये विषय विषयांतरम अध्यसी तव्यमिति। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, न चयम अस्ति नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सामने अवस्थित विषय में ही विषयां विषयांतर का अध्यास होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सामने रखी हुई वस्तु में विषयांतर का अध्यास हो गया, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं। तो प्रकार किस प्रकार से कहते हैं, अप्रत्यक्ष अपि आकाश ही आकाशे बालस्य तलमलिनत्व तलमलिनता आदि अध्यस्यन्ति। यानी पहले वर्णन कर दिया था कि सामने वाली वस्तु का इंद्रिय के साथ संबंध होने आने पर अध्यास होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सामने रखी वस्तु का इंद्रियों के साथ संबंध होने पर ही अध्यास होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी सामने अवस्थित वस्तु का न चाहे नियम अस्ति, कौन के पूर्व अवस्थित विषय में, सामने रखी हुई विषय में जो इंद्रियों के साथ संयुक्त होने पर विषयांतर के साथ अध्यास होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि अप्रत्यक्ष ही आकाश है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष आकाश नहीं है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा अप्रत्यक्ष अपि ही आकाशे बालस्य तलमलिनता आदि अध्यस्यन्ति। क्योंकि आकाश से चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता। शब्द गुण कम आकाशम, शब्द गुण वाला तो आकाश है, शब्द के माध्यम से आकाश जाना जाता है। और कर्ण सस्कुली प्रदेश को आकाश बोलते हैं। इस निभाग को नैयायिक आदि कहते हैं। कर्ण सस्कुली प्रदेश से आकाश है और शब्द गुण कम आकाशम।
ये जो हम खाली जगह देख रहे हैं वो महाकाश है, भूताकाश महाकाश है। उसी का गुण है शब्द। शब्द के माध्यम से हम मान लेते हैं कि आकाश है जो हमको अवकाश देता है। आकाश अवकाश देने वाले को आकाश बोलते हैं। तो आकाश से चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता। अप्रत्यक्ष आकाश में बाला यानी सामान्य व्यक्ति तल मलिनता आदि का अध्यास कर लेते हैं। देखो आकाश काला है, आकाश गोरा है, आकाश पीला है। इस प्रकार से जब इंद्रधनुष बनता है तब कह देते हैं आकाश पीला सा। सुबह सुबह का प्रातः काल का सूर्य जब उदित होता है, सायकाल का जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, उस काल में आकाश नीला नीला सा दिखता है। जब यारे साफ शुद्ध साफ रहता है, घटा छाई जाती है तो नीला नीला सा दिखने लगता है। वर्षा काल में नीला नीला सा आकाश दिखने लगता है। भीषण गर्मी में सफेद सा दिखता है। 42, हाँ 42वां पृष्ठ पे, 42वां पृष्ठ भाष, भाष की ऊपरी पंक्ति। तो तो यहाँ पर कहते हैं अप्रत्यक्ष आकाश में जो आकाश चक्षु आदि इंद्रिय कभी से नहीं बनता, ऐसे आकाश में बालक है, बाला शब्द से अज्ञानी जिन्होंने शास्त्र का अवलोकन नहीं किया, ऐसे जो बालक हैं वो आकाश को में तल मलिनता का अध्यास कर देते हैं कि आकाश नीला है, काला है, स्वच्छ है। इस प्रकार से उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से आत्मा यद्यपि चक्षु आदि के इंद्रिय विषय नहीं बनती, तब भी उसमें आकाश उस आत्मा में भी विषयत्व का आरोप हो जाता है। आत्मा विषय बन जाती है, अस्मत् प्रत्यय का विषय बन जाती है। अब आगे वर्णन करते हैं। एवं अवरुद्ध प्रत्यक आत्मनि अपि अनात्मा अध्यास। इस प्रकार से अवरुद्ध कोई विरोध नहीं है कि प्रत्यक आत्मा में भी अनात्मा का अध्यास हो जाता है। प्रत्यक आत्मा में भी अनात्मा का अध्यास हो जाता है अज्ञान के कारण। उस मूल कारण कौन है? अज्ञान है। बिना अज्ञान के तो अनात्मा का आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता। ठीक है ना? बिना अज्ञान के। आलोक आकार चाक्षुष वृत्ति अभिव्यक्त साक्षी वेद्यत्वम नवसीति गेयम। नील नवसो तद अवापि अपि अध्यास दर्शनम। नीला नव, नील नव का अभाव हो जाने पर भी, नीला नव आकाश कैसा है? नीला है। ऐसे अभाव हो जाने पर भी उसमें अध्यास कर देते हैं, अध्यास देखा जाता है। कहते हैं यहाँ पर सिद्धांत में आलोक के आकार की चाक्षुष वृत्ति से अभिव्यक्त, चाक्षुष वृत्ति से अभिव्यक्त साक्षी के द्वारा वेद्यत्व नवसी, नव में नव, नवसी नव में, इस प्रकार से यानी यहाँ पर कहा चाक्षुष वृत्ति से अभिव्यक्त, चक्षु वृत्ति से अभिव्यक्त साक्षी का विषय आकाश है। किसका आकाश है? साक्षी का विषय। प्रकाश के आकार, प्रकाश आकार है ना, प्रकाश के आकार चाक्षुष वृत्ति से अभिव्यक्त साक्षी का विषय आकाश बन जाता है। यानी आकाश इंद्रिय के द्वारा ग्राही न होने पर भी साक्षी के द्वारा गृहीत होता है। इस प्रकार से अब आगे आगे वर्णन करते हैं कि हाँ साक्षी अब उपाधि को लेकर के ही है, अंतःकरण उपाधि को लेकर के अंतःकरण को प्रकाशन करने वाला अंतःकरण को विषय को लेकर के साक्षी बनता है। विषय नहीं है तो साक्षी संज्ञा नहीं है, तो अंतःकरण उपाधि को लेकर के साक्षी के द्वारा वेद हो जाता है। जी जी, हाँ तो उपाधि को लेकर के। जी जी जी। अब आगे कहते हैं तो ब्रह्म जो अध्यास है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैसे नाश हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश होने से सूत्रित अविद्या को छोड़ करके, यहाँ पर अध्यास का क्यों वर्णन किया गया? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश रूप से, जिसका नाश ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कौन सा? अविद्या का नाश होता है।
तो सूत्रित अविद्या को छोड़कर के अध्यास को क्यों वर्णन कर रहे हैं? हमको तो अध्यास का वर्णन करने नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो जीवात्मा में अविद्या बैठी हुई है। अविद्या को नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना चाहिए, अविद्या का वर्णन करना चाहिए। अविद्या के कारण ही, अज्ञान कारण संसार की प्राप्ति हुई है, तो उसको छोड़ करके आप अध्यास का वर्णन क्यों कर रहे हैं? उसको लेकर के वर्णन करते हैं कि तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते, कि जो अध्यास है, तम एतम, इस प्रकार के लक्षण वाले अध्यास को पंडित लोग अविद्या मानते हैं। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति कैसे इसी अध्यास को ही पंडित लोग क्या मानते हैं? अविद्या कहते हैं, है ना। पंडित लोग इसी अध्यास को ही अविद्या मानते हैं। तो अविद्या और अध्यास, अविद्या के बिना अध्यास हो ही नहीं सकता, अविद्या के बिना अध्यास संभव नहीं है। इस प्रकार से तद विवेकेन चह वस्तु, नहीं, वो आकाश दृष्टांत दिया था, वो तो जैसे आकाश चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, ऐसे प्रश्न किया था कि जो सामने रखी हुई उसी वस्तु में अध्यास हो सकता है, इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से अध्यास हो जाएगा। किंतु कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रियों के साथ संबंध न होने पर भी अध्यास हो जाता है। तो आकाश में इंद्रिय के साथ संबंध नहीं है, फिर भी उसमें अध्यास देखा जाता है, आरोप कर देते हैं उसी प्रकार से। तो कहते हैं इसी अध्यास को सामान्य जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, अविद्या मानते हैं। तमेतम लक्षण अध्यासम, इस प्रकार लक्षण वाले अध्यास को पंडित लोग अविद्या कहते हैं। कि तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु। तद विवेक के द्वारा, तद विवेक अध्यास के निषेध के माध्यम से, अध्यास के निषेध के माध्यम से, यहाँ पर टीका में दिया है कि उक्त लक्षण वाला जो अध्यास है वो अविद्या का कार्य होने से, अध्यास किसका है? अविद्या का कार्य है, तो अविद्या है, इस प्रकार से मानते हैं। जो इस प्रकार का अध्यास है चक्षु दोष आदि के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से दूसरे अधिष्ठान में दूसरी वस्तु का आरोप जो हो जाता है, ऐसे लक्षण वाला जो अध्यास है वो अविद्या का कार्य होने से अविद्या कह दिया, अविद्या ही मानते हैं। वे अविद्या का कार्य अध्यास विद्या के द्वारा निवृत्त होता है। कैसे हो जाता है? विद्या के द्वारा ही निवृत्त होता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तद वह तद वह जो अविद्या रूप अज्ञान है, यानी अध्यास है, विवेकेन च वस्तु स्वरूप निर्धारणम, तो विवेक के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा वस्तु के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए विद्या को कहते हैं, आवेन कहते हैं। यानी जैसे अज्ञान के कारण, अज्ञान मूल कारण है, तो मूल अविद्या, मूल कारण अज्ञान के माध्यम से वस्तु में आरोप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के कारण अध्यास बन जाता है, अध्यास हो जाता है। अभी वो मूल कारण अज्ञान था, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने से सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अध्यास वाला सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार को लेकर के आए हैं, वह भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो हाँ, जैसे रस्सी के ज्ञान से रस्सी में बैठा हुआ सर्प का ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा में अहंकार के कारण आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गए धर्म, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार से। इसलिए तद आत्मा के विवेक के द्वारा, उसके विवेक के द्वारा वस्तु के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए विद्या को यहाँ पर वर्णन करते हैं। यानी यहाँ पर अध्यस्त वस्तु के निषेध हो जाने से, यहाँ पर टीका में आया है, अध्यस्त वस्तु के निषेध के माध्यम से अधिष्ठान के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए विद्या का
जो विद्या कैसे अभ्यास का निवर्तक है, इस प्रकार से मानते हैं। अध्यस्त वस्तु के अध्यस्त के जैसे आत्मा में अहंकार और अहंकार के धर्म है। अहंकार जैसे रस्सी में सर्प अध्यस्त है, रस्सी में सांप कल्पित रूप से अध्यस्त है, तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती। उसी प्रकार से आत्मा में अहंकार के धर्म और अहंकार दोनों ही अध्यस्त हैं। तो अहंकार के धर्म और अहंकार ऐसा कर्ता भोक्ता आत्मा को मान लेता है, तो जीव आत्मा हम आरोप कर देते हैं। अब वही अध्यस्त के निषेध हो जाने से, अध्यस्त वस्तु के यानी अहंकार का और कर्ता भोक्ता का निषेध हो जाने से अधिष्ठान स्वरूप का निर्धारण के लिए विद्या है, यानी विद्या से अध्यास की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान से। इसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि तत्व उसी को आगे भाष्य में कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया कि फिर कारण अविद्या को त्याग करके कार्य अविद्या को क्यों वर्णन कर रहे हैं। कारण अविद्या को त्याग करके कार्य अविद्या को क्यों वर्णन कर रहे हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास से तत्र कृतेन दोषेन गुणेन व अणुमात्रेण अपि न अपि स न संबंधते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विवेक ज्ञान के द्वारा अध्यस्त वस्तु के निषेध के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए विद्या कहते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, है ना, उस अध्यास के उक्त न्याय के द्वारा अब तो यहाँ पर अध्यास कैसा है, अविद्या स्वरूपात्मक है। ऐसी प्राप्ति अध्यास अविद्या का कार्य है, अविद्या स्वरूपात्मक है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जिस अधिष्ठान में जो वस्तु अध्यास है, जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अध्यास किया गया, कल्पित वस्तु का अध्यास किया गया, यत्र शब्द अधिष्ठान हो गया। यद जी जी जी, तो जिस अधिष्ठान में जो वस्तु कल्पित है, यद अध्यास यानी कल्पित है, तो कल्पित वस्तु के द्वारा तत्कृत यानी कल्पित वस्तु के द्वारा, दोष के द्वारा अथवा गुण के द्वारा अथवा अणु मात्र भी संबंधित नहीं होती अधिष्ठान। जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का आरोप किया गया है, कल्पना की गई है, ऐसी कल्पित वस्तु के द्वारा कल्पित कल्पित हो गई, ऐसे तत्कृत दोष के द्वारा अथवा गुण के द्वारा, एक तो स्वयं के द्वारा अथवा गुण के द्वारा भी, जैसे अहंकार आत्मा में आरोप कर दिया गया है, अध्यास है ना, तो स्वयं अहंकार के द्वारा अथवा अहंकार के धर्म कर्ता भोक्ता, इसके द्वारा भी आत्मा अणु मात्र भी संबंधित नहीं होती। जो अधिष्ठान है वह सब है अधिष्ठान, अणु मात्र भी स्वयं के माध्यम से अथवा दोष के माध्यम से, जो कल्पित वस्तु स्वयं है उसके माध्यम से अथवा दोष के द्वारा। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है, उस रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित सर्प का आरोप हो गया, तो सर्प के माध्यम से भी रस्सी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, और सर्प काटता है, सर्प काट लेगा, जहरीला है, तो सर्प के जो धर्म है, काटना है, जहर है, ये जहर से भी काटने आदि से भी रस्सी में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अणु मात्र भी स्वयं रस्सी स्वयं सर के माध्यम से उसके गुण के माध्यम से भी रस्सी में कुछ अरे बनता बिगड़ता नहीं है, जहर आदि के साथ संबंध उसका नहीं होता। ब्रह्म से अविद्या के द्वारा निवृत्ति हो जाती है ना, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो गई। और रस्सी में जो सर पर आरोप हो गया था ना, तो आरोप हुई वस्तु से, आरोपित वाली वस्तु से जो अधिष्ठान में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वैसे इतना मानना है। उसी प्रकार से आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप कर दिए गए थे, उससे आत्मा में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से आत्मा का, इसलिए अध्यास को निवृत्त करने, अध्यास को यहाँ पर अविद्या का अध्यास का वर्णन कर दिया। अविद्या का कार्य है वो, अध्यास के माध्यम से अविद्या जान ली गई, तो अविद्या की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा
कार्य के सहित कारण की निवृत्ति हो जाती है, कार्य के सहित कारण की भी निवृत्ति हो जाती है। तो तम एतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनो एतर एतर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्तः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणे। जब जीवात्मा में अविद्या लग गई है तो ऐसी अविद्या लग जाने के कारण ही अध्यास होता है, अविद्या कारण। तम एतम अविद्याख्यम, जो अविद्या है, अध्यास रूप अविद्या, अब अविद्याकारी अध्यास है। तो आत्मा और अनात्मा का अविद्या के कारण, अविद्याकारी अध्यास के कारण आत्मा और अनात्मा का इतर इतर अध्यास है। इस अध्यास को वर्णन करके, पुरस्कृत्य आगे रख करके, वर्णन करके, क्या करके, पुरस्कृत्य करके, वर्णन करके। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे वर्णन करके, तो अध्यास को सिद्ध करके, कब, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में आत्मा और अनात्मा का इतर इतर अध्यास करके सारे अध्यास पूर्वक ही, पुरस्कृत पूर्वक ही जितने प्रमाण प्रमेय व्यवहार हैं, प्रमाण प्रमेय व्यवहार, लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। और सारे शास्त्र भी, जितने भी शास्त्र हैं, विधि परक शास्त्र और निषेध परक शास्त्र भी, ये सारे अध्यास को लेकर के ही प्रवृत्त होते हैं। कार्य रूप को लेकर के, अध्यास रूप कार्य को लेकर के ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार और लौकिक वैदिक दोनों प्रमाण और सारे शास्त्र भी, विधि और निषेध परक शास्त्र भी उस अज्ञानी के लिए, अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं, अज्ञानी के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है, अरे इसमें पीछे वर्णन किया था कि कारण विद्या को छोड़, कारण अविद्या को छोड़कर कार्य विद्या क्यों वर्णन कर रहे हैं, कारण अविद्या को छोड़ करके कार्य अविद्या का वर्णन क्यों कर रहे हैं। तो उसको 43 नंबर पृष्ठ पे पहली पंक्ति टीका में, जैसे मूला विद्याया सुसुप्तौ अनर्थत्वात् अदर्शनात्, जैसे मूला विद्या है, मूला विद्या का दो विद्या होती हैं, पंचदशी में आएगा, पंचदशी मूला विद्या, तुला विद्या। तो मूल, मांडुक कार्य, मांडुक उपनिषद में भी इसका वर्णन कर देते हैं। तो मूला विद्या और तुला विद्या, कार्य विद्या, कारण विद्या, कार्य अविद्या और कारण अविद्या, मूल मूल अविद्या और कार्य तुल अविद्या। तो इसको जो संधि विच्छेद कर देने, संधि कर देने से मूल अविद्या हो जाता है। तो मूल अविद्या और तूल यानी कार्य अविद्या, मूल यानी कारण अविद्या और तूल यानी कार्य अविद्या। तो ऐसी जो मूल अविद्या है, मूल अज्ञान, मूल अज्ञान, उस सुसुप्ति में अनर्थ उससे नहीं दिखता, अनर्थ के लिए वो नहीं है, यानी सुसुप्ति अवस्था में जो मूल कारण है जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचाता, अनर्थ उसमें नहीं देखा जाता। किंतु वही मूला विद्या का कार्य तुला विद्या हो जाती है, कार्य कार्य अविद्या, कार्य विद्या हो जाती है, तो स्वप्न अवस्था में जाती है, वही उसका कार्य स्वप्न अवस्था में चालू हो जाता है। यानी कारण अविद्या का कार्य जो स्थूला है, कार्य कार्य अविद्या है, और स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में आ जाती है। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कार्य आत्म रूप से, तभी वहीं पर ही अनर्थ के ज्ञापन करने के लिए वर्णन करता है, और उसके द्वारा अनर्थ होता है। स्वप्न अवस्था जैसे सुसुप्ति अवस्था में अविद्या कोई हानि नहीं पहुंचाती, जो मूल कारण कहलाती, किंतु स्वप्न अवस्था में आती वो कार्य कहलाती है, कार्य, और जागृत अवस्था में आती कार्य कहलाती है। तो कार्य जो अविद्या है वह ही अनर्थ की हेतु बनती है, इसलिए यहाँ पर कार्य अविद्या का वर्णन किया गया है। तो कार्य के ज्ञान लेने से उसके निवृत्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ कारण का भी निषेध हो जाता है। इसलिए अध्यास्तकृत, जो अध्यास आत्मा में किया गया है, गुण के द्वारा अध्यास किए गए गुण और दोष के द्वारा अधिष्ठान में संबंधित नहीं होता, अधिष्ठान किसी प्रकार से लिपायमान
नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने से ब्रह्म किसके द्वारा होगा? अधिष्ठान का ज्ञान विद्या के द्वारा ही होगा। फिर इसके बाद फिर सारे संसार समाप्त होगा, अविद्या निवृत्त हो जाएगी, फिर सुख प्राप्त हो जाएगा। अधिष्ठान का अधिष्ठान का ज्ञान ज्ञान के द्वारा होगा, ब्रह्म विद्या के द्वारा होगा। अब ब्रह्म विद्या के द्वारा हो अधिष्ठान ज्ञान होगा, उसी काल में अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या की निवृत्ति होते ही जीव को सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक यदि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उसमें प्रमाण प्रवेश शास्त्र आदि प्रवृत्त होते रहते हैं उसके लिए। तब तक नाम रूप संपूर्ण जगत विद्यमान रहता है। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर नाम रूप आदि की आवश्यकता नहीं रहती। उस विद्वान के लिए व्यवहार नहीं है, कुछ शास्त्र आदि नहीं है, प्रमाण पर व्यवहार आदि नहीं रहते हैं। अज्ञानी के लिए ही अकेले बचे रहते हैं। प्रमाण पर व्यवहार आदि है अज्ञानी के लिए। प्रमाण ज्ञान का साधन, प्रमेय ज्ञेय वस्तु, और प्रमाण प्रमेय से प्रमाता ज्ञाता। इस प्रकार से एक नंबर टिप्पणी में आया है। अब आगे कहते हैं लौकिक कर्म शास्त्रीय मोक्ष शास्त्रीय इति त्रिविधो विहार प्रवर्तते। यहाँ पर टीका में आया है कि ऐसे वर्णित जिसका वर्णन किया गया है अध्यास का, जो साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध है, ऐसे उस अध्यास को आगे बना करके हेतु बना करके लौकिक शास्त्रीय और मोक्ष शास्त्रीय इस प्रकार से तीन प्रकार का व्यवहार होता है। और विधि निषेध परक कर्म शास्त्र भी, जो ऋग्वेद आदि है, विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म परक मोक्ष शास्त्र है, ये वेदांत वाक्य, ये सारे इनका विभाग जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं भाष्य में 43 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, तो कथम पुनर्अविद्या वद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। तो कहते हैं तो कथम किस प्रकार से अविद्या वाले पुरुष को ही ये विषय करते हैं, पुनर् किस प्रकार से कि अविद्यावद विषयाणि, अविद्या वाला जो पुरुष है, अविद्यावानम, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा अविद्या वाला अध्यास वाला आत्मा परमाता, वो विषय विषय आश्रय है, ऐसा जिनका शास्त्रों का आश्रय है। यानी अविद्या वाला जो जीवात्मा है, अध्यासवान आत्मा, वो प्रमाता कहलाता है। सब है प्रमाता, विषय है, विषय नहीं आश्रय है जिसका, ऐसा जिनके जिन शास्त्रों को, वो अविद्यावद विषयाणी, अर्थात जीवात्मा कैसा है, अविद्या को, अविद्या वाला जीवात्मा ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का और शास्त्रों का विषय बनता है। जिसमें अविद्या बैठी हुई, अज्ञान बैठी हुई है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसे जो अविद्या वाला पुरुष ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय बनता है, और शास्त्रों का भी, विधि परक शास्त्र निषेध परक शास्त्रों का विषय बनता है। उसी के लिए शास्त्र चरितार्थ होते हैं, उसी के लिए शास्त्रों का वर्णन किया गया। तो ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं, सारे शास्त्र अविद्या वाले विषय को विषय करने वाले होते हैं, वही उनका आश्रय होता है, उनकी गति होता है। तो उसको लेकर कहते हैं अविद्या वाला जीवात्मा ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय बनता है, और शास्त्रों को ऋग्वेद वेद स्मृति और पुराणों का विषय बनता है। तो उसके लिए ही सारे कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं वेद। वेद और स्मृति ग्रंथ और पुराण आदि है, अविद्या वाले व्यक्ति को ही विषय करते हैं। कहते तुम ऐसा कार्य करो तो तुम्हारी इस प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। उच्चते, किस प्रकार से अविद्या वाला व्यक्ति ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय बनता है और शास्त्र का विषय बनता है। अविद्या वाला पुरुष किस प्रकार से बनता है, तो उच्चते कहते हैं कि देह इंद्रियादि सु हम
मम अभिमान रहितस्य परमात्मत्व अनुपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ति, यानी क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर में, देह शरीर में, इंद्रियों में, आदियों में हमता का और ममता का अभिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो विद्वान कहलाता है। जिस व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसका शरीर में और इंद्रियों में हम और मम अभिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति का तो कहते हैं, है ना, हम मम से रहते वाले व्यक्ति का परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती। किसकी उत्पत्ति नहीं होती? परमाता की उत्पत्ति नहीं होती। जब परमाता ही नहीं बनेगा तो फिर प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रमाण वृत्ति की उत्पत्ति कैसे बनेगी? इसीलिए अरे यहाँ पर कहते हैं जब तक हम का अभिमान है तब तक ही प्रमाण प्रमाता बनेगा और तभी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। जब हम और मम का अभिमान नहीं है जिस विद्यमान में, तो प्रमाता की भी प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रमाण की भी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाता नहीं बना तो प्रमाता प्रमाण के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से विषय देश को जाता है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। जब हाँ, प्रवृत्ति, प्रमाण प्रवृत्ति और प्रमात्र प्रवृत्ति नहीं होती फिर उसके लिए फिर वेद शास्त्र आदि की भी आवश्यकता नहीं है। उसी को आगे कहते हैं, उसी को ही आगे कहते हैं नहीं, नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति, यानी क्योंकि कहते हैं इंद्रियादियों को न लेकर के, इंद्रियादियों को ग्रहण न करके प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव नहीं होते। चक्षु आदि इंद्रियों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, चक्षु आदि इंद्रियों को ग्रहण न करने पर प्रत्यक्ष आदि व्यवहार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे चक्षु, जो आंख से अंधा है व्यक्ति, तो वो रूप का दर्शन नहीं कर सकता। कोई भी इंद्रिय नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जो इंद्रिय नहीं है व्यक्ति के पास में, उस इंद्रिय का वो कार्य नहीं कर सकता। चक्षु इंद्रिय नहीं है तो रूप नहीं देख सकता, श्रोत इंद्रिय नहीं है तो शब्द का श्रवण नहीं कर सकता, वाक इंद्रिय नहीं है तो बोल नहीं सकता। तो इंद्रिय को न ग्रहण करके प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि व्यवहार के लिए इंद्रियों को स्वीकार करना पड़ती है। उसी प्रकार से प्रमाता के होने पर ही प्रमाण प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। अब प्रमाता बन गया तो उसके लिए कर्मकांड आदि भी प्राप्त हो जाते हैं, विधि निषेध परक वाक्य भी प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं न च अधिष्ठानम अंतरेण, अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती। अब कहते हैं बिना अधिष्ठान के इंद्रियों का व्यवहार हो जाए, संभव हो जाए कि ना, बिना अधिष्ठान के। कहते हैं अधिष्ठानम अंतरेण, अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं है। 47 नंबर पृष्ठ पर, अधिष्ठान के बिना इंद्रियों में व्यवहार संभव नहीं है। अधिष्ठान कौन होगी? आत्मा। यदि आत्मा इंद्रियों को, अंतःकरण को सत्ता प्रदान करे ही ना, अधिष्ठान रूप जो आत्मा है इंद्रियों को सत्ता प्रदान नहीं करेगी तो इंद्रियों में जो शक्ति आती है, अधिष्ठान की सत्ता से वो शक्ति नहीं आएगी। जब शक्ति नहीं आए तो इंद्रियों में व्यवहार भी संभव नहीं है। इस प्रकार से, है ना। तो जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान ना हो तो सर्प का ज्ञान भी नहीं होगा। रस्सी रूप अधिष्ठान न होने पर सर्प की भ्रांति भी वहां पर नहीं होती। उसी प्रकार से आत्म रूप अधिष्ठान के बिना इंद्रियों में व्यवहार उत्पन्न नहीं हो सकता। कहते न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहन कश्चिद व्याप्रियते, जिस वस्तु का अध्यास हुआ ही नहीं है, जिस वस्तु का अध्यास नहीं हुआ उसको आत्म भाव रूप देह के द्वारा कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता। जिसमें आत्मभाव का अध्यस्त नहीं है, जिस वस्तु में आत्मा की भावना का अध्यास नहीं हुआ है उसमें कोई भी व्यापार नहीं होता, कोई भी व्यापार नहीं होता। यानी विद्वान, जैसे जैसे विद्वान है, विद्वान ने अपने में अध्यास करना बंद कर दिया, फिर वो कर्मकांड आदि नहीं करता।
है ना। आता दूसरा, जैसे जैसे लोग दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे परिवार वाले हैं, तो परिवार वालों में आत्म भावना बैठी रहती है, तो एक दूसरे का कार्य कर देते हैं। एक दूसरे का कार्य कर देते हैं, किंतु दूसरे व्यक्ति है जो जिसमें आत्म भावना ममता आदि नहीं बैठी, लगाव नहीं है, तो मेरा हम और मम नहीं है उसमें, तो वो व्यक्ति दूसरे का कार्य नहीं करता। इसलिए जहाँ पर अध्यस्त है वहीं पर आत्मभाव रूप से आत्मभाव देव के माध्यम से कोई व्यापार करता है। अब शरीर में ममता है ही नहीं है, शरीर की में ममता नहीं है, तो फिर व्यक्ति जैसे रोगी व्यक्ति होता है ना, रोगी भी शरीर में यदि ममता नहीं रहती रोगी की भी, तो वो वैद्य के पास नहीं जाता। जैसे बहुत सब बहुत व्यक्ति बीमार हो गया, इलाज करवाते करवाते थक गया, वैद्य के पास में जाते जाते थक गया, रोग शांत नहीं हो रहा, फिर वो उसकी ममता ही छूट जाती है शरीर से, कि अब तो मरना ही है मेरे को। तो मरना ही है, तो फिर वो क्या कर देता है, अन्न जल का त्याग भी कर देता है, वैद्य के पास में ही वो नहीं जाता, क्योंकि आत्म भावना नहीं रही, नहीं शरीर में आसक्ति जो थी वो समाप्त हो गई। तो शरीर में आसक्ति समाप्त हो जाने से फिर व्यापार नहीं करता, यानी वैद्य आदि के पास नहीं जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा शरीर आदि में आत्म भावना नहीं है, तो आत्म भावना न होने से फिर उसमें क्रिया चेष्टा आदि जो व्यापार कर्मकांड आदि का व्यापार है वो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा असंग है। कैसी आत्मा, असंग कूटस्थ है। ऐसी असंग कूटस्थ आत्मा में आत्म भावना न होने से, शरीर आदि में आत्म भावना न होने से फिर अध्यास नहीं बना, अध्यास नहीं बना तो फिर व्यापार कैसे होगा। अब आगे कहते हैं, उसी को आ कहते हैं, नाचा एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनो परमात्मत्व पद्यते। और भी इस अध्यास में, ए तस्मिन सर्वस्व अध्यास के न होने पर, अध्यास के न होने पर असंग आत्मा में परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती। ए तस्मिन सर्वस्मिन असति, तो किस इसमें सभी में न होने पर, किसके न होने पर, यानी अध्यास के न होने पर, किसी भी वस्तु में, किसी भी अधिष्ठान में, किसी भी कार्य में अध्यास की प्राप्ति न होने पर, कहीं पर भी अध्यास न होने पर असंग आत्मा में परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा में अध्यास बना ही नहीं, अहंकार का आत्मा में अहंकार का अध्यास हो जाता है, और अहंकार में आत्मा का अध्यास हो जाता है अन्योन्याश्रय को लेकर के। तो आत्मा में अध्यास बना ही नहीं, अहंकार का कर्ता भोक्ता धर्म ही नहीं आए, फिर आत्मा में परमात्म की उत्पत्ति कैसे होगी, जबकि आत्मा तो असंग है। असंग कूटस्थ आत्मा में अहंकार के साथ संबंध न होने पर फिर उस आत्मा में परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है ना, परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से परमात्म की उत्पत्ति तभी होगी जब अहंकार के साथ संबंध होगा आत्मा का। परमा आसक्तम परमात्मा, परमा के आशय को परमात्मा बोलते हैं। अब आगे कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं 48 नंबर पृष्ठ पे, नाचा परमात्म अंतरण प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्ति अस्ति। कहते हैं प्रमाता के बिना, प्रमाता जो प्रमाण को लेकर प्रमाता बनता है, कर्ता बनता, हमकार को लेकर प्रमाता बनता, तो प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती। जब प्रमाता ही नहीं है तो प्रमाण यानी वृत्ति विशेष, जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। एन चिदाभास जीवात्मा नहीं है, परमात्मा एन चिदाभास जीवात्मा, तो जीवा प्रतिबिंब को जो जीवात्मा संज्ञा दी गई है। 48 48 नंबर पृष्ठ में भाष्य में ही ऊपरी पंक्ति कहते प्रमाता के अंतरण बिना होता है, तो प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती। तो प्रमाता चिदाभास जीवात्मा, चिदाभास जीवात्मा है नहीं, तो अंतःकरण में जो अंतःकरण विषय देश को जाता है, अंतःकरण कहाँ जाता है, विषय देश को जाता है, घट का चिंतन करता है, पट का चिंतन करता है, अपने पराय का चिंतन करता है, तो विषय देश हो जाता है। तो प्रमाण यानी विषय देश हो जाना वृत्ति विशेष, तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं होती प्रमाता के बिना।
प्रमाता, यदि प्रमाता नहीं मानेंगे तो जैसे जिस कमरे में कोई व्यक्ति है नहीं है तो वो कमरा कैसा खाली शून्य रहता है, तो बिना प्रमाता के जगत कैसा अंधकार में हो जाएगा। ऐसे कमरे में कोई नहीं है तो वो अरे कमरा कैसा शून्य रहता है। उसी प्रकार से यदि शरीर के भीतर आत्मा नहीं रहेगी, प्रमाता नहीं मानेंगे, तो जगत कैसे है, अंधकार में हो जाएगा बिना प्रमाता के। वो कहते हैं वृत्ति अकेली मानेगा तो जगत अंधत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। वृत्ति तो कैसी जड़ वाली है, इसलिए प्रमाता के होने पर वृत्ति से युक्त होकर के प्रमाता उन वृत्ति में बैठ करके विषय देश को जाता है। प्रमाता वृत्ति तो कैसे होती, जड़ होती है ना। और वृत्ति पे बैठ करके सारे शास्त्र अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। जब वही अज्ञानी वेदांत को आश्रय ले लेता है तो उसका ज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उपनिषदों के माध्यम से, ब्रह्म सूत्र के माध्यम से। तो फिर इसके लिए जब ज्ञान हो गया तो फिर शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, फिर कर्म कांड करने की आवश्यकता उसको नहीं है। तो जितने भी वेद है, स्मृति ग्रंथ है, अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, परमात्मा को विषय करने वाले हैं, असंग कूटस्थ आत्मा को नहीं। तस्माद हाँ, जहाँ पर अंधकार है वहीं पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। जहाँ पर प्रकाश पहले से सूर्य भगवान पहले से उदय हैं, वहां पर दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो निगमन करते हैं कि तस्माद अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। इसी निगमन करते हैं कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र हैं अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते हैं। जिस जीवात्मा में कर्ता भोक्ता बैठा हुआ, मैं और मेरापन बैठा हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिसमें मैं और मेरापन बैठा हुआ है, कर्मकांड से अंतःकरण की शुद्धि, निष्काम कर्मकांड करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंत हाँ, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से फिर उपनिषदों का आश्रय लेना पड़ती है। उपनिषदों के आश्रय से फिर ज्ञान प्राप्त हो, उसी ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होगी। हाँ, अब अविद्या का नाश होगा। हाँ, कर्म कांड तो क्योंकि अविद्या के जनक ही होते हैं, अविद्या पूर्वक ही कर्म कांड किया जाता है, इसलिए उनमें विरोध नहीं होता। कर्म कांड का और अविद्या का विरोध नहीं होता। किंतु जब कर्म कांड निष्काम कर्म करेंगे, कर्म कांड निष्काम कर्म करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती, ज्ञान की योग्यता आ जाती है। तो उपनिषदों को फिर पढ़ता है व्यक्ति, ब्रह्म सूत्र को पढ़ता है, तो इसी ब्रह्म सूत्र के पढ़ने से फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, और ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो फिर अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो अविद्या की निवृत्ति होती फिर दोबारा फिर कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जितने भी कर्म कांड आदि हैं, वैदिक कर्म है, अंतःकरण शुद्धि के लिए हैं, उपासना आदि। अंतःकरण की शुद्धि से उपनिषदों को अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। जिस जिस व्यक्ति को अंतःकरण शुद्धि हो गई, उसके लिए या तो सत्संग के माध्यम से ज्ञान हो अथवा उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान होगा, अंतःकरण शुद्धि वाले व्यक्ति के लिए। तो उपनिषदों का अर्थ यही है, ब्रह्म सूत्र है ना। तो ब्रह्म सूत्र में सार दिया गया है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र कैसे अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। नहीं तो विव्यार, हाँ हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर नहीं, यही सही है। जब तक जब सूर्य भगवान उदित हैं तो वहां पर दीपक की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जब तक मैं और मेरापन मन में बैठा हुआ है ना, मेरा कर्ता भोक्ता बैठा हुआ है, सुखी दुखी रह रहा है, तब तक उसके लिए शास्त्र हैं।
जब व्यक्ति ने अपने को सुखी दुखी मानना बंद ही कर दिया, अपने को असंग आत्मा मानता है, मैं ब्रह्म हूँ, स्त्री पुरुष नहीं हूँ, फिर उसके लिए कोई कर्मकांड नहीं है, कोई भी कर्मकांड नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है उसके लिए, कोई भी करे चाहे न करे वो बात अलग है। लेकिन उसके लिए इसके लिए इसलिए इसलिए यहाँ पर ये है ना, पशु और पक्षियों में यहाँ पर दृष्टांत आया, पशुआदि विश्च अविशेषात। ऐसे व्यवहार तो दोनों में समानता ही होती है, पशुओं में और मनुष्यों में व्यवहार समान है, लेकिन इन मनुष्यों में बुद्धि विशेष होती है। बुद्धि विशेष कारण व्यक्ति ज्ञान कर लेता है और ज्ञान के माध्यम से अपने को जान लेता है, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के पार्ट में कल करेंगे।